दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपने महिलाओं को जो परिधान पहने देख रहे हैं वह शायद समझ गए होंगे। ये उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली रंगवाली पिछोड़ा है। यह हमारे देश की यह विशेषता है कि हर राज्य की अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपना पहनावा और अपने खान पान की भी विविधता है। इस पिछोड़े में कई सारे शुभ चिन्ह बने होते हैं, जैसे स्वस्तिक शुभता और शुद्धता का प्रतीक है। सूर्य जो ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना गया है। इसमें शंख और घंटा भी बना होता है जो धार्मिक पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बार यह पिछोड़ा कुमाऊं में नवविवाहिताओं को पहनाया जाता है। दुल्हन का यह विशेष श्रृंगार होता है और जो ससुराल वालों द्वारा पहली बार पिछोड़ा ही दिया जाता है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति का एक अटल हिस्सा है यह पिछोड़ा। यह केवल परिधान नहीं बल्कि सौभाग्य और आस्था का प्रतीक है। पिछोड़ा कुमाऊं क्षेत्र की विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है और यह पहली बार विवाह के अवसर पर ही पहनते हैं और उसके बाद यह जीवन भर अन्य मांगलिक कार्यों, शादी विवाह आदि में इन्हें अनिवार्य रूप से पहनते हैं। घर में शादी हो, पूजा हो, तब भी ये पहनते हैं इसे। और चूँकि व्यक्ति या समाज का पहला बिंब, पहली पहचान पहनावे से होता है, उत्तराखंड के बाहर किसी परिणय या अन्य किसी मांगलिक कार्य में महिला ने इस पिछोड़ा को पहना हो तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह उत्तराखंड या विशेषतर कुमाऊं क्षेत्र से है। यह साधारण वस्त्र नहीं, रंगवाली पिछोड़ा है जिसका कुमाऊं के रिश्ता चंद वंश के समय से माना जाता है। कुमाऊं अंचल में शुभ कार्य में विवाहिताएं रंगवाली पिछोड़ा अनिवार्य रूप से धारण करती हैं। परंपरा का वाहक होने के साथ यह शगुन का प्रतीक है, साथ ही इससे जुड़ी है सांस्कृतिक पहचान। यह हमारी संपन्नता व पारिवारिक खुशी को दर्शाता है। रंगवाली पिछोड़ा प्रतीकात्मक स्वरूप से कहीं अधिक विभिन्न सामाजिक व धार्मिक उपलक्ष्य पर ओढ़े जाने वाले रिवाज का द्योतक भी है। लेखक व अन्य संस्कृति कर्मी बताते हैं कि हिमालय की संस्कृति में बहुत सी चीज़ों का समय समय पर आत्मसात किया गया है। पिछोड़ा भी उसी से जुड़ा है। चंद राजवंश के शासन में 14वीं शताब्दी के आसपास रंगवाली पिछोड़ा चलन में आने का संदर्भ मिलता है। 19वीं शताब्दी तक इसे उच्च कुलीन ब्राह्मण या सवर्ण समाज की महिलाएं पहना करती थी। मांगलिक कार्य संपन्न कराने वाले ब्राह्मणों ने इसका चलन शुरू किया, तब इसका उपयोग मांगलिक कार्यों तक सीमित भी था। फिर भी यह धर्म और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ता गया और कुमाऊं की पहचान बना। रंगवाली पिछोड़ा पीले या केसरिया रंग का होता है जिस पर पारंपरिक बिंदियाँ बनी होती हैं जो लाल कलर की होती हैं। यह पहले हाथों से भी बनाया जाता था और उस समय इसे तैयार करते समय कुमाऊं अंचल में शकुनाखर गाए जाते थे। शकुनाखर तभी गाए जाते थे जब पिछोड़ा घर पर तैयार किया जाता था। कपड़े को रंगने व ठप्पा लगाते समय मंगलगान होता था। पिछोड़े में अब जाति बंधन नहीं है। झोड़ा चांचरी गाते जो यहाँ के सांस्कृतिक नृत्य हैं, मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देते भी रंगवाली पिछोड़ा पहना जाता है। यह दर्शाता है कि हमने पिछोड़ा को सामाजिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कुमाऊनी संस्कृति में दुल्हन को पानी ग्रहण के समय ससुराल से पहले पिछोड़ा दिया जाता है। यह रंगवाली पिछोड़ा उनके जीवन की अमूल्य निधि होती है। इससे दुल्हन के स्वयं परिणय की अनेकों सुखद संस्मरण व स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं। कुमाऊनी संस्कृति में तीज त्योहारों और शुभ कार्य वर्तमान वैदिक परंपरा की तरह ही संस्कार जनित विधि विधान से संपन्न होते हैं। पिछोड़े का जो रंग है लाल व केसरिया, दोनों रंगों
को मांगलिक माना गया है। चटक लाल रंग ऊर्जा, वैभवमय दाम्पत्य जीवन व केसरिया पवित्र धार्मिकता, सांसारिक सुखी जीवन का द्योतक है। दोनों रंग महिलाओं को वैवाहिक जीवन में सौभाग्य प्रदान करते हैं। अब डाई के माध्यम से ठप्पे लगाकर रंग वाली पिछौड़ा तैयार होते हैं। गोटा लगाकर पिछौड़ा को आकर्षक रूप दिया जाता है। चमकीले किनारों व मोती से इसे शोभित करते हैं। गोल्डन या सिल्वर का चमकीला किनारा भी प्रयोग किया जाता है। कुमाऊं में पिछौड़ा अब आधुनिक महिलाएं भी आधुनिक तरह से भी बनाए जाते हैं और जिसे महिलाएं खासकर विशेष डिजाइन से अपने अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी पहनते हैं।